दोस्तों, आज 26 तारीख की रात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे मिडिल ईस्ट के आसमान में कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी भनक दुनिया को तो दूर, शायद खुद ईरान को भी आखिरी पल तक नहीं थी। अचानक होर्मुज के आसपास आसमान में तेज रोशनी चमकी, फिर एक के बाद एक इतने भयानक धमाके हुए कि पूरा इलाका कांप उठा। कुछ ही मिनटों में खबर फैल गई, अमेरिका ने फिर हमला कर दिया है। लेकिन इस बार हमला सिर्फ एक चेतावनी नहीं था, यह सीधा ईरान के दिल पर वार माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के उन बेहद संवेदनशील द्वीपों को निशाना बनाया जहां ईरान ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्चर्स, हथियारों के भंडार और फाइटर बोट्स छिपा रखे थे। सबसे भयंकर तबाही लार्क द्वीप पर हुई। वहां से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। बंदर अब्बास में भी लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दी और कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर धुएं और बर्बादी की तस्वीरें फैलने लगीं। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। और यही वजह है कि इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसा तनाव फैल चुका है जैसा शायद पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमला ऐसे समय हुआ जब ईरान का एक डेलीगेशन कतर में बातचीत कर रहा था। दुनिया को लग रहा था कि शायद अब कोई समझौता हो जाएगा, शायद जंग टल जाएगी। लेकिन उसी दौरान अचानक मिसाइलें बरसने लगी। अब ईरान के अंदर यह गुस्सा फूट पड़ा है कि बातचीत सिर्फ एक जाल थी और हमला पहले से तय था। अमेरिका की तरफ से सफाई दी गई कि यह हमला आत्मरक्षा में किया गया है। कहा गया कि ईरान की मिसाइल गतिविधियां और उसकी समुद्री सैन्य तैयारी अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा बन रही थी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगर बातचीत चल रही थी तो फिर अचानक ये हमला क्यों हुआ? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने हालात को मिनटों में आग में बदल दिया? दरअसल पिछले कई दिनों से कुछ ऐसी हलचलें दिखाई दे रही थीं, जिन्होंने सैन्य विशेषज्ञों को पहले ही सतर्क कर दिया था। अमेरिकी रिफ्यूलिंग जेट्स की रहस्यमयी उड़ानें, F-35 फाइटर जेट्स की लगातार वॉर ड्रिल, अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप की अचानक एक्टिविटी, सब कुछ इशारा कर रहा था कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि हमला इतने अचानक और इतने बड़े स्तर पर होगा। अब खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अपनी खैबर मिसाइल्स को पूरी तरह तैयार कर दिया है। लॉन्च पैड्स पर हलचल तेज हो चुकी है। कई सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ईरान के अंदर जनता सड़कों पर उतरकर बदले की मांग कर रही है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि IRGC के बड़े अधिकारियों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा जिसे दुनिया याद रखेगी। उधर इजराइल में भी माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फाइटर जेट्स रनवे पर तैयार खड़े बताए जा रहे हैं। किसी भी पल वहां से नई कार्रवाई शुरू हो सकती है। सऊदी अरब और UAE ने भी अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। इसका मतलब साफ है, खाड़ी में सिर्फ एक चिंगारी बाकी है और उसके बाद पूरा इलाका आग के समंदर में बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान कब जवाब देगा, क्योंकि जिस तरह की खबरें अंदर से आ रही हैं, उससे लग रहा है कि तेहरान इस बार सिर्फ बयान देकर रुकने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि ईरानी सेना ने फैसला कर लिया है कि इस हमले का जवाब ऐसा दिया जाएगा जो सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों को हिला देगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रहेगी। होर्मुज बंद हो सकता है, तेल की सप्लाई रुक सकती है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है और मिडिल ईस्ट में ऐसी जंग छिड़ सकती है जिसकी आग कई देशों को अपनी चपेट में ले लेगी। फिलहाल दुनिया सांस रोककर बैठी है, क्योंकि अगले कुछ घंटे तय करेंगे कि यह सिर्फ एक हमला था या फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। इस पूरी घटना में सबसे खतरनाक बात सिर्फ हमला नहीं है, बल्कि हमला होने का समय है। क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो अमेरिका ने ऐसे वक्त पर वार किया जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब बातचीत आगे बढ़ेगी। यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट में सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं चलेगी, बल्कि भरोसे की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। और यही चीज हालात को और ज्यादा खतरनाक बना सकती है। अब जो आंद्रा खाने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका का असली मकसद सिर्फ मिसाइल साइट्स को नुकसान पहुंचाना नहीं था। असली मकसद ईरान को गुस्से में उकसाना हो सकता है, क्योंकि अगर ईरान बहुत बड़ा पलटवार करता है तो फिर अमेरिका को खुली जंग शुरू करने का बहाना मिल जाएगा। यही कारण है कि इस बार हमला सीधे उन इलाकों पर हुआ जो ईरान की सैन्य ताकत और सम्मान दोनों से जुड़े हुए हैं।
लेकिन यहाँ एक और बड़ा खेल चलता दिखाई दे रहा है। ईरान शायद इस बार जल्दबाजी में जवाब नहीं देगा। दुनिया को लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में मिसाइलें बरसेंगी, लेकिन संभव है कि ईरान चुप रहकर पहले अमेरिका को भ्रम में डाले, क्योंकि ईरान अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने सीधे अमेरिकी बेसिस पर हमला किया तो पूरी ताकत के साथ जवाब आएगा। इसलिए इस बार ईरान ऐसी जगह वार कर सकता है जहां अमेरिका को तुरंत समझ ही न आए कि हमला कहां से हुआ। कई जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में सीधे युद्ध से ज्यादा छाया युद्ध देखने को मिल सकता है, यानी समुद्र में रहस्यमयी धमाके, तेल टैंकरों पर हमले, अचानक ड्रोन स्ट्राइक, साइबर अटैक और ऐसे ऑपरेशन जिनकी जिम्मेदारी कोई खुलकर न ले। और यही चीज दुनिया के लिए सबसे ज्यादा डरावनी होगी, क्योंकि तब हर देश शक के माहौल में जीना शुरू कर देगा। एक और बेहद अहम बात जो अभी ज्यादा चर्चा में नहीं है, वो यह है कि अगर होर्मुज का इलाका लंबे समय तक तनाव में रहा तो सबसे बड़ा असर तेल पर पड़ेगा, और जैसे ही तेल महंगा होगा दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलने लगेगी। कई देशों में महंगाई अचानक बढ़ सकती है, यानी यह जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम आदमी की जेब तक पहुंच जाएगी। अब नजर इजराइल पर भी टिकी हुई है, क्योंकि अगर ईरान का जवाब बहुत बड़ा हुआ तो इजराइल सीधे मैदान में उतर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर यह लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहेगी, पूरा मिडिल ईस्ट ऑफ नहीं रहेगी, अलग अलग हिस्सों में बंट सकता है। कुछ देश खुलकर अमेरिका के साथ जाएंगे, कुछ ईरान के करीब आएंगे, और कुछ देश बीच में फंस जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार ईरान के अंदर का माहौल पहले से अलग दिखाई दे रहा है। पहले जब भी तनाव बढ़ता था तो लोग डरते थे कि कहीं जंग ना हो जाए, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग खुलकर कही जाएंगे रहे हैं कि अगर हर बार दबाव में झुकेंगे तो हमले कभी नहीं रुकेंगे। यही सोच ईरान की सरकार को और ज्यादा आक्रामक बना सकती है। और अब एक बहुत बड़ा सवाल धीरे धीरे उठने लगा है, क्या यह हमला सिर्फ शुरुआत थी? क्योंकि अगर अमेरिका ने एक बार हमला करके ईरान की प्रतिक्रिया जांच ली है तो संभव है कि आगे और भी बड़े ऑपरेशन पहले से तैयार हों। शायद यही वजह है कि खाड़ी देशों ने अचानक अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। उन्हें डर है कि अगला हमला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, आने वाले कुछ दिन बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ऊपर से सब शांत दिख सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे शायद पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य चालें चल रही हैं। और अगर एक भी गलत फैसला हुआ तो मिडिल ईस्ट की यह आग दुनिया के कई देशों तक पहुंच सकती है। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं दिखेगा, बल्कि दुनिया की ताकतों के रिश्तों में दिखेगा। अभी जो हमला हुआ है उसे बहुत लोग एक साधारण सैन्य कार्रवाई समझ रहे हैं, लेकिन असल में यह मिडिल ईस्ट की नई कहानी की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अब ईरान पहले वाला ईरान नहीं रहेगा और अमेरिका भी अब खुलकर पीछे हटने की स्थिति में नहीं दिखेगा। संभावना यह है कि ईरान तुरंत बहुत बड़ा हमला करने के बजाय धीमी आग की रणनीति अपनाए, यानी अचानक अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे अमेरिका और उसके सहयोगी लगातार दबाव में रहें। हो सकता है कि कुछ दिनों तक सब सामान्य दिखे, लेकिन फिर अचानक किसी तेल टैंकर पर हमला, किसी अमेरिकी बेस के पास धमाका या किसी बड़े साइबर सिस्टम के ठप होने जैसी खबरें आने लगे।